आप सबको बराबर दिख तो रहा हूं क्या? थोड़ा बारीक आइटम हूं, कम दिखता हूं। पीछे वालों को तो समझ में ही नहीं आ रही होगी माइक स्टैंड कौन सा है, आदमी कौन सा। ये मतलब दुबले पतले आदमी की बहुत विचित्र समस्याएं होती है भाई साहब। ये सारे बड़े बड़े कवि जो यहाँ बैठे हैं, समाज की, देश की, दुनिया की समस्याओं की बातें करेंगे। अभी भैया ने पाकिस्तान को क्या पछाड़ा निपटा दिया। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता हूँ, देश दुनिया की समस्या की बातें नहीं करता हूँ। मेरे खुद के ही रांडी रोने इतने हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं अपने बारे में बात करूंगा भाई साहब, और ऐसे दौर में जबकि आज हर आदमी दूसरे की बात करने में लगा हुआ है, सब दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, खुद के बारे में सोचने का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं है। तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं। हर निगाह उठती है गैरों की तरफ, यहाँ खुद के गिरेबान में कोई झांकता नहीं। वाह वाह वाह। मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा, अपनी बात करूंगा। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि मैं जब तक माइक पर खड़ा रहूं, हालांकि ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, रह भी नहीं सकता, पर जितनी देर भी खड़ा रहूं, आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मस्ती के मूड में रहें। कोई टेंशन की बात मैं करूंगा नहीं, आप बिल्कुल हंसते रहें। क्यों कि सूमड़े चेहरे मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सूमड़ा चेहरा तो कोई मेरी आंख के सामने होना ही नहीं। और इसीलिए भाई साहब मैं कभी आईने में नहीं देखता। मुझे बर्दाश्त ही नहीं है सूमड़ा चेहरा। तो आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं बता दूं आपको, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं भाई साहब। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। हंसने की बात नहीं है, वो मुझे देखने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती है कि वारे प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। तालियां वालियां होती रही बीच में आपकी। हाँ, थोड़ी बारीक बारीक बातें हैं, समझ में आ जाएगी तो आपको मजा आएगा। मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि है तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। वाह 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 अकेला जी, तालियां भाई, ताली वाली बजा दो, आपको समझ में आ जाए वहाँ एक बार अपना। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको मैं मिल गया हूं वो तो और ज्यादा खुश है भाई साहब। मेरी पत्नी मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि आप में से किसी की भी नहीं होगी। हाँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। और वो जब जब भी मुझे देखती है, उसकी नज़र जब जब भी मेरे ऊपर पड़ती है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। तालियां बजाओ, वाह 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 अकेला जी, वाह मजा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं। किसी से कहो कि भैया हंस, तो वो कहते अरे यार क्या हंसे, हजारों परेशानियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है। परेशानियां, दुख आदमी की सोच में होती है। आदमी का सोच नेगेटिव होगा तो उसे हर परिस्थिति में दुख ही दुख दिखेगा, और अगर आदमी का सोच पॉजिटिव है तो फिर उसे हर परिस्थिति अच्छी लगेगी। 4 पंक्ति कह रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो आपका भरपूर प्यार मिले। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में जो हिम्मत रखता है, निराशा कभी अपने जीवन में आने नहीं देता है, ऐसे लोगों की बात करता हूं मैं। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही
जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने वाह में। वाह 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 क्या और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप ठहाके लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। हाँ, कविता वविता मेरे को आती नहीं है, मैं तो अपनी परेशानियाँ सुनाने जाता हूँ। देखिए, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, कदम कदम पे बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है दुबले पतले आदमी को। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। वाह वाह वाघेला जी वाह। तो उस बढ़िया। बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, मैं आखिर उसका पति हूँ। हाँ, कैसा भी हूं तो क्या हो गया, या उसकी मांग का सिंदूर हूं मैं, हालांकि चुटकी भर हूं। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, सिंदूर बढ़िया। तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि फिर वो मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। नारी इतने से ही सिंदूर का उपयोग करती है भाई साहब, और उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर भरपूर प्यार मिले। कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। हाँ, चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। वाह 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 भारत वाह माँ वाह पर वाह। अपना सिंदूर चढ़ा- बढ़िया बढ़िया वाह वाह अकेला जी कमाल कर दिया आपने।